राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अब भारत में। और आज हम जिनकी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उनके चैनल का नाम है सैफरॉन पैट्रिक। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी बोले दशकों का सपना पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहे। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो राम मेरे प्यारे युवानों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या? भैया हम तो आत्महत्या कर लेंगे। सीधी सी बात, बिल्कुल नहीं, हमें पसंद है ही नहीं है वो, कहीं से किसी तरफ से भी पसंद नहीं आदमी। भाई आंटी जी ने तो बहुत ही खतरनाक बात कह दी। वैसे आंटी जी भी जानती हैं कि ये कभी भी संभव नहीं है। एक वक्त था जब एक औरत के कपड़े उतारने पर महाभारत हो गई थी, और अब अगर औरतों को कपड़े पहनने के लिए बोल दो तो महाभारत हो जाती है। पहले लड़कियां अपने वाइटल स्टैट सबको नहीं बताती थी, और अब लड़कियां अपना बॉडी काउंट फ्लॉन्ट करती हैं। पहले लोगों के लिए किसी के साथ भी सो जाना गलत होता था, और अब लोगों के लिए हुकअप्स तो नॉर्मल है। पहले लड़कियां कमरे की कुंडी लगा के कपड़े चेंज करती थी, और अब लड़कियां कैमरा ऑन करके कपड़े चेंज करती हैं। पहले एक बार डांसर में और एक नॉर्मल डांसर में थोड़ा सा फर्क लगता था, पर अब सब कुछ सेम सा ही लगता है। पहले कपड़ों में क्लीवेज दिख जाने पे उसे छुपाया जाता था, और अब अगर लड़कियों की क्लीवेज ना दिखाई दे तो उन्हें एम्पावर्ड महसूस नहीं होता है। वेस्ट वालों से कुछ सीखो, वहाँ तो बड़ा ओपन कल्चर है। वेस्ट वालों को ये तक नहीं पता कि उनके बाप कौन है। पहले लोगों के लिए पर्सनल लाइफ प्रायोरिटी थी, अब लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ और करियर प्रायोरिटी है। पहले लोग जीने के लिए पैसा कमाते थे, और अब लोग पैसा कमाने के लिए जीते हैं। अब अगर कपड़े उतार दो तो लोग कहते हैं यू गो गर्ल, और अगर किसी को कपड़े पहनने के लिए बोल दो तो लोग कहते हैं पिक मी। कमाल है। आज हम लोग विदेशी कल्चर अपनाने के चक्कर में ना तो विदेशी बात तो कल्चर सच बोली बहन ने, अगर किसी के समझ में आ जाए सही से निभा पाए, फालतू की मिक्स ब्रीड बनकर रह गए हैं। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव। भगवान ने चाहा हम भी जरूर जाएंगे एक बार यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समुद्र में डूबी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन किए और बोले दशकों का सपना पूरा हुआ। और इस बार संदेश साफ है, समुद्र के अंदर डूबी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है, और उसे उबारकर सनातन संस्कृति व महिमा का महत्व पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और जब पूरी दुनिया इसे जानेगी तब हमारे सनातन धर्म को और गहराई से समझ पाएगी। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि इस समय जो मोदी जी की एज यानी कि उम्र है वो 73 ईयर्स है, यानी कि 73 साल के हैं वो। और वो इस उम्र के होने के बावजूद भी देश के लिए और सनातन के लिए लगे पड़े हैं। अगर ऐसे तपस्वी को देख कर भी आप सनातनी होकर उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, उनका साथ नहीं दे सकते हैं, तो फिर समझ जाना कि तुम फिर कभी भी सनातन संस्कृति व सभ्यता को नहीं बचा पाओगे। और हाँ, आज की अपनी इस वीडियो का कमेंट सेक्शन का वर्ड है जय द्वारकाधीश, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इस धूर्त की इस वीडियो क्लिप को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया। व्हाट्सएप चैनल से आप लोग इस वीडियो क्लिप को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर अवश्य कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको टाइगर राजा की एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, बट उससे पहले आपको बता दूं कि इसी मीरा रोड पर जब राम यात्रा निकाली गई थी तो मुस्लिमों के द्वारा उस राम यात्रा पर पत्थर फेंके गए थे। उसके बाद टाइगर राजा ने उसी मीरा रोड पर अपनी ये रैली निकाली है। हाथ आगे रखिए, मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे देश की रक्षा करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे धर्म की रक्षा करते रहूंगा। मेरे महाराष्ट्र राज्य में अब मार के दिखाओ कोई पत्थर, जिहाद हो, घर से बाहर निकाल कर मारेगा। धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसके विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ किसी प्रकार की कोई गलत चीज अपने शरीर में आने नहीं दूंगा। शस्त्र विद्या सीखूंगा, हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करते आगे बढ़ूंगा। मैं भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खाता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण जी और राम जी की सौगंध खाकर आज ये शपथ लेता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय।
गाइस। जय श्री राम। टाइगर राजा सिंह मुंबई के मीरा रोड पर क्या ही गजब का धाड़ है और किसी भी जाति की हिम्मत नहीं हुई एक भी पत्थर फेंकने की। यही है आपकी एकता की ताकत। मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जानते को मोदी को, मोदी के ठोक। हाँ लिया उसका टाइम नजदीक। गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। यहाँ गुजरात बना दे, रोटी काट देंगे छोटी छोटी। सॉरी 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 सॉरी। इनकी कथनी और करनी में धरती आसमान का फर्क होता है। जो व्यक्ति मोदी जी को गालियां दे रहा है ये वही व्यक्ति है जो राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको कांग्रेस में पप्पू के बराबर में खड़ा होना है तो आप मोदी जी को जमकर गालियां दो, उसके बाद कांग्रेस आपको सर पर बिठा लेगी। आपको क्या लगता है ये औरंगजेब ने खाली मंदिर को मस्जिद बना दिया? ये बेचारे हमारे वारिस पठान भाई भी राम नारायण थे, इनको भी बनाया है वारिस पठान, क्योंकि ये समझ नहीं रहे हैं। अब इनके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। हमारा मानना है कि अरे आप भी राम नारायण, अरे कौन सा आप सऊदी अरब से आए थे बताइए तो? ये हमारा मानना है। आप बताओ ना संबित पात्रा, आप बताओ ये सऊदी अरब से आए हैं? अरे आपकी ये वारिस पठान जो आतिकुर रहमान जी को दिखाओ तो प्लीज। अमीर भाई आतिकुर रहमान जी को मेरे बगल में दिखाओ जरा, मेरे बगल में जरा आतिकुर रहमान जी को दिखाओ, दिखाओ जरा। ये मेरे और आतिकुर रहमान जी को देखो, हम दोनों भाई जैसे दिखते हैं। आपको क्या लगता है आतिकुर रहमान सऊदी अरब से आए हैं? अरे यही राम नारायण थे। ये औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद बना दिया और ये राम नारायण को अतिकुर रहमान बना दिया। ये हकीकत है। ये देखो ध्यान से अतिकुर रहमान जी के चेहरे को देखो, हम दोनों भाई तो हैं। वो राम नारायण थे, हम झेला नहीं जा रहा इस पे इतनी गंदी बेइज्जती। संबित पात्रा जी ने मजाक मजाक में फैक्ट्स बता दिए और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उनको रिप्लाई देने की, क्योंकि अंदर ही अंदर सच वो भी जानते थे कि यही सच है। और जैसे हिंदू चाहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, मुसलमान क्यों नहीं चाह सकता कि इस्लामिक स्टेट बन जाए? मैं भी चाहता हूँ कि ये इस्लामिक स्टेट बने, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री चाहता है। तुम्हें वो दिया तो था पाकिस्तान, वो तो तुम पे चल नहीं रहा, इसे चला लोगे तुम। बनाऊंगा। मैं भी कहता हूँ कि मेरी सोच ये है, मेरी आस्था ये है कि इस्लामिक स्टेट बने। अरे मदरसा साहब मौलाना, अब ये तुम्हारी औकात से बाहर है और ना तुम अब ये सोच सकते हो, ना कह सकते हो, ना ऐसा कभी कर सकते हो, क्योंकि तुम अपने हिस्से का देश ले चुके हो। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला दूं कि 1947 में तुम्हारी ही कौम ने मजहब के नाम पे हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और जो देश हिंदुओं के हिस्से में आया, गांधी जी की कृपा से तुम लोग उस पर भी कब्जा जमाए बैठे हो। बिलासपुर के देवरी खुर्द इलाके में सरकारी आवास पर विशेष धर्म समुदाय के द्वारा मस्जिद नुमा मकान में हिंदू लड़कियां और महिलाओं की संदिग्ध तस्वीर मिलने से सनसनी फैल गई है। अब इस मामले में कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिस पर हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही कब्जा कर रहने वाले लोगों की जांच के साथ ही पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों ने जो चीजें इकट्ठा की हैं, उसमें चौंकाने वाली बात ये है कि हिंदू लड़के लड़कियों के बहुत सारे फोटो उस जगह से मिली है। इनमें कुछ फोटो में चेहरे पर गोला बनाकर कट का निशान लगाया गया है। फोटो में लगे कट के निशान से इस बात को बल मिल रहा है कि जरूर यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है। अब तस्वीरों पर लगे निशान को लेकर अलग अलग चर्चा और अफवाहों का दौर शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र अंधविश्वास बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ खतरनाक साजिश। वहीं थाना तोरबा प्रभारी के द्वारा इस गंभीर मामले में कोताही बरतने पर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने फटकार भी लगाई है, जिसके बाद इस मामले को अधिकारियों ने संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है और इलाके में रहने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा खंगाल कर इन तस्वीरों का सच पता लगाने में जुट गई है। भाई आखिर चल क्या रहा है हमारे देश में? ये जितने भी मस्जिद व मदरसे हैं सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का अड्डा है, जहाँ सभी षड्यंत्र रचे जाते हैं देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। इन मदरसों को जितना जल्दी हो सके सरकार को बंद करना चाहिए। देवबंद को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद का देश विरोधी फतवा। देवबंद ने गज़वाए हिंद को मान्यता दी है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मान्यता दी गई है, जहां पर सहारनपुर के डीएम बताओ इस्लामिक देश बनाएंगे ऐसा? लीजिए, हम और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहां तो फतवा जारी करे, काम भी स्टार्ट कर दिया गया। और यदि आप नहीं जानते गज़वाए हिंद क्या है तो इस वीडियो को देख लीजिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं, गज़वा हिंद का भी कोई तस्करा मिलता है। देखें, गज़वा हिंद के बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। मेरी उम्मत के 2 गिरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा'a ईसा इब्न मरियम। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलके
लड़ाई करें। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा ये गजवा-ए हिंद क्या है। भाई हल्द्वानी में दलितों के ऊपर हुए आतंकवादी हमले पे मैंने आपसे बोला था अगर इन झूठे भीमवादियों ने वीडियो बनाई हो इस घटना के ऊपर तो आप मेरे पास भेजना। आपने भेजी? नहीं भेजी, क्योंकि इन्होंने बनाई नहीं। ये बनाएंगे भी कैसे? ये जो दंगाइयों ने दलितों के ऊपर हमला किया है, ये भीम आर्मी तो उन दंगाइयों का केस वापस लेने पे अड़ी हुई है, और ये किसी दलित के लिए नहीं बल्कि उन दंगाइयों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है। ये है भाई आपकी भीम आर्मी, नॉट भीम आर्मी, नफरत फैलाने वाली आर्मी। यही है नकली अम्बेडकरवादियों का सच। दलित भाई, आदिवासी भाई, जितना जल्दी हो सके सच को समझें और षड्यंत्र में फंसने से बचें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।